ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामा राम नाम सर्वोपरि है। लेखक वेद पंडित श्री भैरवनंद जी शर्मा। व्यापक रामायणी मानस तत्वन्वेषी विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम के प्रधान नाम राम की अनुभूति अनुपम महिमा का जितना और जिस प्रकार से रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा 18 से 27 तक में निरूपण किया है, वैसा विश्व साहित्य में एक एकत्र मिलना नितांत असंभव है। राम नाम की महिमा गाते गाते कवि सम्राट अघाते ही नहीं, यहाँ तक कि स्वयं नामी भगवान श्री राम भद्र भी अपने राम नाम की महिमा की इतिश्री करने में असमर्थ है। तथा कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम नो सकई राम गुण गाई। वैसे भारतीय साहित्य में रघुवंशी श्री परशुराम जी और यदुवंशी श्री बलराम जी की भी रघुवर राम और यदुवर राम नामों से कम ख्याति नहीं है। किंतु गोस्वामी जी अति व्याप्ति निवारण स्पष्टता संकेत किया है कि मैं यहाँ श्री रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ, रघुवर या यदुवर के नाम की नहीं करता। तथा बंदऊ नाम राम रघुवर को देतु कृतानु भानु हिम कर। वैसे तो प्रभु के अनंत नाम है और वेदों में इन नामों की महिमा का एक से एक अधिक कहकर गान किया गया है, किंतु वे सभी नाम राम नाम की क्षमता नहीं कर सकते। कारण यह है कि रघुवर का श्री राम नाम संसार की प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध अग्नि सूर्य और चंद्र नामक 3 ज्योतियां हैं, उनका भी कारण उत्पादक है। विश्व में प्रथम अग्नि, उसके उपरांत सूर्य और फिर चंद्र की उत्पत्ति हुई। अतः यहाँ भी उसी क्रम से वर्णन किया गया है। पुनः आगे कहते हैं कि यह राम नाम की त्रिदेव में है, यह राम नाम त्रिदेव में है, वेद के प्राण प्रणव के समान है तथा निर्गुण अनुपम और गुण निधान है। यथा विधि हरि हर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। भगवान शिव इसको एक राम नाम को अन्य सहस्त्र नामों के समान कहकर भगवती पार्वती को उपदेश करते हैं। यथा सहस्त्र नाम कुतल्यम राम नाम वरान्य सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बानी जपी जयी प्रिय संग भवानी। उपर्युक्त वर्णन में इस नाम को आगे महामंत्र संज्ञा दी है। तथा यथा महामंत्र जोई जपत महेश। मंत्र शास्त्र का कथन है कि जिनमें ब्रह्म महाविष्णु महाशिव और या महाशक्ति अनपायनी परावाक में जब सृष्टि रचने का संकल्प होता है तब उन्हें पर बिंदु कहते हैं। वहीं पर बिंदु काल पाकर शौर बिंदु, स्थित बिंदु और मिश्र बिंदु रूप से त्रिधा रूप में प्रकट होता है। इन्हीं को क्रम से बिंदु बीज और नाद भी कहते हैं। बिंदु बीज और नाद की इन शक्तियों को क्रमशः रौद्री, वामा और ज्येष्ठा कहते हैं। रौद्री शक्ति से रुद्र की, वामा शक्ति से विष्णु की और ज्येष्ठा शक्ति से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। मंत्र शास्त्र में शोण बिंदु का पारिभाषिक नाम कृशानु, स्थित बिंदु का भानु और मिश्र बिंदु का हिमकर है। राम नाम का विश्लेषण
करने से 3 अक्षरों का प्रादुर्भाव होता है, रेफ, र, आ और म। स्कंद यामल तंत्र के निर्वाण खंड में भगवान रुद्र कहते हैं, रेफ रूप अग्नि में है, विष्णु रूप सोम म कहा जाता है। हम दोनों के मध्य में ब्रह्मा आ सूर्य रूप में है। अतः स्पष्ट रूप से कृषाणु, भानु और हिमकर से क्रमशः रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु का ग्रहण किया गया है। इसी का आगे विधि हरि हर में बंद प्राण सो कहकर निरूपण किया है। अतः सिद्ध हुआ कि एक श्री राम का राम नाम ही ऐसा है जो इन त्रिदेवों की उत्पत्ति का कारण है। नाम में रूप सूक्ष्म रूप से अवस्थान करता है। यदि ऐसा न होता तो गोस्वामी जी नाम के ग्रहण से रूप का मानसिक प्रत्यक्ष होना न कहते। यथा तुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय तने विशेष। तथा नाम के रूप का सूक्ष्म रूप से अवस्थान करना तर्क से भी सिद्ध है। फलतः रघुवर के नाम राम नाम में रघुवर श्री राम का रूप सूक्ष्म रूप से अवस्थान करता है। रघुवर और यदुवर राम से रघुवर राम में विशिष्टता है। यथा चिन्मय श्री महाविष्णु ने ही रघुकुल में रामावतार धारण किया। ओम चिन्मय श्री महाविष्णु जाते दशरथे हरो रघु कुल अखिलम राति राजते यो मैं स्थितः स राम इति लोकेषु विद्वद विद्वद विभ प्रकटीकृतः रमन्ते योग्यानन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाथो परम ब्रह्म विधीयते। भाव यह है कि जिस नित्यानंद चिदात्मा में योगी जन रमण करते हैं वही पर ब्रह्म राम शब्द वाच्य है। अतः रघुवर के राम नाम में साक्षात पर ब्रह्म महाविष्णु ही सूक्ष्म रूप से अवस्थान करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान के अन्य सहस्त्रों अनंत नामों में से इस राम नाम को ही सर्वाधिक जानकर देव ऋषि श्री नारद के मुख से श्री रघुनाथ रामभद्र के सम्मुख प्रार्थना करवाते हुए कहते हैं, तथापि प्रभु के नाम अनेका यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका राम सकल नामनः ते अधिका ओ नाथ अग खग घन वधिका। नाम प्रेमी भक्त जनों की यहाँ कई बार जिज्ञासा होती है कि गोस्वामी जी ने जब अपने रामचरितमानस बाल कांड 2:18 से 27 तक में इस रघुकुल के राम नाम को अनंत अकथनीय दिव्य गुणों का भंडार कथन करके इस राम नाम को सर्वोपरि सिद्ध कर दिया, तब पुनः श्री नारद के मुख से प्रार्थना करवा कर तथा भगवान श्री रामभद्र के श्री मुख से इस राम नाम को सकल नाम नहते अधिका कहलाकर एवं वस्तु की मुहर छाप लगवाने की दृष्टा क्यों की। जिज्ञासु जनों की उक्त जिज्ञासा ठीक है, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि उपर्युक्त प्रकार से 9 देहों में नाम महत्व निरूपण करने के बाद श्री राम नाम का पुनः महत्व कथन कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु देव योग से आगे धनुर्भंग के उपरांत
एक अघटित घटना घट गई। सीता स्वयंवर में धनुष के टूटते ही भृगुकुल कमल पतंग जमदग्नि तनय श्री भगवान परशुराम जी अचानक महेंद्र पर्वत छोड़कर बदला लेने के लिए आ थमके। यथा तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा आऊ रघुकुल कमल पतंगा। इस स्वयंवर में रघुकुल कमल पतंग भगवान श्री रामभद्र पहले से ही उदीयमान थे। ये रघुकुल कमल पतंग और आ गए। वेद भगवान का कथन है कि सूर्य एकाकी चरित यानी महाप्रलय के अलावा दो सूर्य कभी एक साथ नहीं होते, पर यहाँ रघुकुल कमल पतंग और भृगुकुल कमल पतंग दो सूर्य एकत्र हो गए। महाकवि ने प्रलय काल का निवारण करते हुए कहा, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी श्री राम जी को बाल पतंग बाल सूर्य बतलाकर परशुराम जी को वृद्ध पतंग कहकर शीघ्र ही अस्त होने का संकेत किया। पर आश्चर्य यह है कि वृद्ध पतंग ने अस्त होते होते भी अपनी प्रचंड रश्मियां डालकर विश्व को एक बार परितप्त कर दिया। आपने क्रोधित होकर भगवान श्री राम से कहा, शंभु स्वरा तनु तोरी सक करती हमार प्रभु प्रभु तू करूं परितोष मोर संग्रामा नाही तह छाड़ कहूँ रामा छलु तजी करही तमरु शिवद्रोही बंधु सहित न त मारहु तोहि। अर्थात अरेसठ शंभु का शरासन तोड़कर हमारा प्रबोध करता है, मेरे साथ संग्राम करके मेरा परितोष कर, नहीं तो अपना नाम राम कहलाना छोड़ दे। छल को छोड़कर अरे शिवद्रोही मुझसे युद्ध कर, नहीं तो तुझे तेरे भाई के साथ अभी मार डालूंगा। अस्तु पाठक गण यहाँ भगवान श्री राम की अति प्रचंड माया का कार्य देखे, जो कि सभी को मोह में डाल देती है। यथा अति प्रचंड रघुपति के माया वे ही न मोह अस्त को जग जाया। परशुराम जी स्वयं भगवान के अंश कला अवतार होते हुए भी क्रोधावेश और माया से विमोहित होने के कारण रामभद्र के प्रभाव को न जान सके। तब राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्वासी हैं, तब उनको शट चली शिवद्रोही कहकर संग्राम में कौन जीत सकता है। अब भगवान श्री राम का उत्तर सुनिए। चमहु चूक अनजानत केरी चही विप्र और कृपा घनेरी। तुम्ही सरी बरी कसी ना था कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे चमहु विप्र अपराध हमारे। अर्थात अनजाने में हुई हमारी चूक को क्षमा करें। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए, नाथ आपकी और हमारी समानता कैसे हो सकती है। हम तो आपके चरणों की समानता भी नहीं कर सकते। यह रूप की असमानता कहीं, हमारा तो दो अक्षर का नाम राम मात्र छोटा सा नाम है, जबकि आपका परशु सहित परशुराम यहाँ 5 अक्षरों का बड़ा नाम है। यह नाम की असमानता कही। ये देव हमारे धनुष में तो एक ही गुण प्रत्यंचा है, किंतु आप में तो परम पवित्र 9 गुण है। यहाँ गुण की असमानता कही। हे विप्र, हम तो नाम रूप गुणों में
सब प्रकार से आप से हार गए, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करिए। यहाँ भगवान श्री राम की निर्भीमानोक्ति को तीनों लोकों के प्रधान प्रधान वीरों ने सुना। हो सकता है स्वयं उन्हें उल्टा भ्रम हो गया हो कि जब राम नाम को स्वयं भगवान श्री राम ने परशुराम नाम से छोटा कहा है, तब बड़े नाम का प्रभाव भी बड़ा होगा। परतः राम नाम छोड़कर परशुराम नाम का जप करना चाहिए। इस कारण राम नाम के प्रभाव के परम ज्ञाता देव ऋषि नारद ने, जो इस संसार और हरिहर सभी के प्रिय हैं और सभी जिनके वचनों पर विश्वास करते हैं, नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद वचन अन्यथा नहीं। पुनः श्री भगवान राम के श्री मुख से ही राम नाम को परशुराम, गोविंद, मुकुंद आदि सभी अपने नामों से बड़ा कहलाकर मोहर छाप लगाने की आवश्यकता समझी। अतः यह विचारी नारद कर भी न गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। नारद प्रभु के पास गए और बोले, तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगू करऊ चिठाई। जपहि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत और व्योम। बात यह है कि पहले बाल कांड के 2:18 से 27 तक में वर्णित दिव्य गुणों से युक्त राम नाम की महिमा का निरूपण करके यह सिद्ध किया गया है कि कोई भी प्रभु का अन्य नाम ऐसा नहीं है जो इस राम नाम की समता कर सके। पुनः श्रुति ने भी इसी नाम की महिमा का विशेष कथन किया तथा राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। पुनः जैसे प्राकृत वट का महान वृक्ष वट के छोटे से बीज में स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत राम बीज राम में स्थित है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये सभी मूर्तियां राम के प्रकार पर आरूढ़ हैं। पुनश्च राम एवं परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वः। श्री रामो ब्रह्म तारकम, श्री राम ही पर ब्रह्म है, श्री राम ही परम तप है, श्री राम ही परम तत्व है और श्री राम ही तारक ब्रह्म राम नाम है। अतः देवर्षि नारद अतः देवश्री देवर्षि नारद ने भगवान श्री रामभद्र से कहा है कि प्रभु, मैं आपसे दृष्टा करके ऐसा वरदान मांगता हूँ कि यद्यपि आपके अनेक नाम हैं और वेद भगवान ने उनको एक से एक अधिक महिमा वाला बतलाया है, जो भाव स्वभाव अनक आलस्य से तथा जाने बिना जाने उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से जप करने पर दसों दिशाओं में मंगल करता है, ऐसा आपका यह राम नाम सभी नामों से बढ़कर सभी पापों का नाशक हो। केवल एकमात्र यह राम नाम ही ऐसा है और आपकी भक्ति रूपी शरद पूर्णिमा की रात्रि में अन्य विमल उड़गण रूपी गोविंद मुकुंद आदि नामों के साथ यह आपका राम नाम चंद्रमा के समान प्रकाशमान बनकर भक्तों के हृदय आकाश में सदैव निवास करता रहे। श्री प्रभु ने श्री नारद जी की प्रार्थना सुनकर उसी समय
वरदान दे दिया। एवं मस्तु मुनि संतहु कृपा सिंधु रघुनाथ, अर्थात कृपा सिंधु भगवान श्री रघुनाथ जी ने मुनि नारद से कहा, हे मुनि, आप जैसा चाहते हैं वैसा योग यह नाम इसी प्रकार ही होगा। राम सकल नाम न से अधिका। जय सरस्वती। राम नाम प्रणव का ही एक रूप है। साम वेदीय छंदो उपनिषद में प्रणव ही उद्गम उपासना इस प्रकार है। ओम ओम अथ खलु अ ओम अथ खलु यह उद्रितः स प्रणवो यह प्रणवः स उदृत इत्यासो वा आदित्य उदित एष प्रणव ओमिति होश परंति। अर्थात जब निश्चय से जो उद्गित है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह उद्गित है, और यह उद्गित ही आदित्य है। यह प्रणव है। ओम इस रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। ओमकार को प्रणव कहते हैं क्योंकि ब्रह्मोपासना इस नाम द्वारा की जाती है, और सामवेद में उपासना का क्रम गान द्वारा है, जिसको उद्गित कहते हैं। उपयुक्त श्रुति में प्रणव को उपयुक्त श्रुति में प्रणव को उद्गित कहा गया है, अर्थात प्रणव की उपासना उद्गित से करने का विधान बताते हैं। उपनिषदों में प्रणव की 4 मात्राएं और तंत्र में 7 मात्राएं कही गई हैं, जो इस प्रकार है। अकार, तुकार, मकार, अनुस्वार, ध्वनि, नाद, शांति। प्रथम 3 मात्राओं से प्रणव का स्थूल रूप बनता है, जो वेखरी वाणी का विषय है। अनुस्वार और ध्वनि प्रणव के सूक्ष्म रूप है और मध्यमा वाणी के विषय है। नाद प्रणव का कारण या अव्यक्त रूप है, जो पश्यंती वाणी का विषय है। और शांति निराकार निर्गुण अर्थात तत्व स्वरूप है, जो परावाणी का विषय है। वाणी 4 प्रकार की होती है। वाक्य रूपा वेखरी, संकल्प रूपा मध्यमा, ज्ञान रूपा पश्यंती, शक्ति रूपा परा। ये 7 मात्राएं क्रमशः क्रमानुसार अर्थात भुव भुव स्व मह जन तपः सत्यम इन 7 लोकों से संबंध रखती है। आकार से स्थूल रूप का आरंभ, उकार से उसका विकास और मकार से पूर्णता प्रकट होती है। उपर्युक्त मात्राओं को समझने के लिए किसी कांसे के घंटे में शब्द पर ध्यान देना चाहिए। पहले शब्द होता है जिसका रूप ओम के सदृश है। इस शब्द के बंद होने पर अनुस्वार का यथा तथा तदंतर उसकी ध्वनि और नाद का ज्ञान होता है। जो जो शब्द का लय होता जाता है, क्रमशः क्रम से 7 मात्राओं का अनुभव होता है। अंत में वह शब्द लय होते होते शांत होता है। वहीं उसकी सप्तम मात्रा का रूप समझना चाहिए। कांसे के घंटे का शब्द जिस प्रकार शांत होने के लिए लय होता है, उसी प्रकार मुमुक्षु को शांति के लिए ओंकार की योजना करनी चाहिए। या जहाँ शब्द लय हो जाता है उसी को परब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मवाचक प्रणव की योजना उसकी उद्गित उपासना कहलाती है। जब निश्चय से उद्गित के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। प्राण ही उक्त है
क्योंकि प्रणव से ध्वनि और नाद उठता है, वाक शब्द से गीत है, इसीलिए वाणी को गिरा कहते हैं। क्योंकि अन्न हम है, क्योंकि अन्न पर ही यह सब स्थित है, अर्थात प्रणव का गान प्राण वाक और अन्न के सहयोग से होता है। अन्न से में बल आता है, बल से वाक निकलती है और प्राण के बल से गान होता है। इसी प्रकार गौ अर्थ है, अंतरिक्ष घी और पृथ्वी थर, आदित्य पुत है, वायु घी और अग्नि थर, सामवेद पुत है और यजुर्वेद घी और ऋग्वेद थर। इस प्रकार वाणी को धोने वाला उपासक जो वाग दोहन द्वारा दूध दोहता है, अर्थात वाणी रूप गाय का जप रूपी दोहन द्वारा ब्रह्म ज्ञान रूपी दूध दोहता है, वह विद्वान उद्गित के अक्षरों की उपासना करता है, वह अन्नमान अन्न को पाने वाला होता है। तंत्रानुसार ओम पृथ्वी तत्व का अक्षर है, अर्थात पृथ्वी रूपी थ है। म आकाश तत्व का अक्षर है, अर्थात अंतरिक्ष रूपी घी है। नम सूर्य है, अर्थात उद बहुरूपी अर्थात बहुरूपी उत है। र अग्नि तत्व का अक्षर है, अर्थात अग्नि रूपी थ है। आ वायु तत्व का अक्षर है, अर्थात वायु रूपी घी है। न सूर्य है, अर्थात आदित्य रूपी उत है। ओम राम वाक ऋत में प्राण काम है। ओम यह अक्षर उद्गित है, जहाँ यह वह उद्गित यह मिथुन है, अर्थात वाक और प्राण तथा ऋक और साम। वाक और प्राण के सहयोग से ओम का उद्गित गान होता है। वाक ऋक है और प्राण साम है। ऋक साम की प्रणव का रूप है व्यंजनों का, अर्थात क स का लोप करने से र आम से राम बन जाता है। राम इसीलिए प्रणव का अग्नय रूप है, जो झगड़ा जय कर्म बंधन और कर्म बंधन तथा पापों की राशि को समूल भस्म करने की शक्ति रखता है। व्यंजन शब्द को स्थूल रूप देते हैं और वे स्वरों की अपेक्षा रखते हैं। स्थूल रूप के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से स्वर होते हैं और स्वर ही प्रणव है, जो सदा शब्दों में मणियों में सूत्र की तरह आधार रूप से स्थित है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्वरों के संयोग से होता है। आकार की सहायता से ही प्रत्येक व्यंजन का रूप प्रकट होता है। कंठ से उच्चारण के साथ आकार का उद्गम होता है और फिर जीवा से मूर्धा तालु दंत आदि स्थानों के स्पर्श से व्यंजनों का उच्चारण बनता है। साथ ही उकार भी अव्यक्त रूप से साथ रहता है। होठों के बंद होने से अनुनासिक ध्वनि से ओम का रूप बनता है। यदि व्यंजनों का लोप कर दिया जाए तो ओ शेष रह जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द जैसे शंख घंटा यंत्र आदि शब्द
यहाँ फटका, पटाखा, धड़ाका, टंकार आदि के शब्दों में भी उनके अंतर्गत ध्वनि होती है, जिसकी गूंज या प्रतिध्वनि अनुस्वार युक्त होती है। और जब वह शब्द लय होता है तब ओमकार का स्वरूप स्वच्छ रूप से प्रकट होता है। राम शब्द के उच्चारण में तो प्रणव की ध्वनि साफ है ही। ओमकार की 7 मात्राओं की तरह राम में भी 7 मात्राएं हो सकती है, और राम का जप उद्गित की उपासना का वेदांतर है। राम की 7 मात्राएं इस प्रकार होंगी: र, आ, म, ओम, ध्वनि, नाद और शांति। जय माता सरस्वती। जय माता। राम नाम सभी नामों से अधिक है। लेखक विद्या वाचस्पति पंडित श्री विद्याधर जी शास्त्री। यह एक ऐसा प्रतीक या वाक्य है जो राम नाम को सृष्टि के आदि देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एवं उनके अन्य समस्त अवतारों के नामों से ही नहीं, अपितु स्वयं राम के रघुनाथ प्रभृति दूसरे सब नामों से भी उत्कृष्ट घोषित कर रहा है। यह सबसे अधिक अन्वेषणीय तत्व यही है कि राम नाम की यह सर्वाधिक उत्कृष्टता इस नाम वाचक शब्द की किस विशिष्ट शक्ति या वह उसके किस विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति में अंतर्हित है। नाम का वाचक प्रत्येक शब्द त्रिविध शक्ति संपन्न होता है। वह शब्द शक्ति या अर्थ शक्ति के अतिरिक्त अपनी एक तृतीय आकृति शक्ति से भी संपन्न होता है। कोई भी नाम क्यों न हो, उसको प्रयुक्त करने पर उस नाम द्वारा संकेतित प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आकृति अपने स्पष्ट व अस्पष्ट रूप में हमारे समक्ष स्फुरित होने लगती है। यह आकृति जितनी अधिक विलक्षण होती होगी, उतनी ही अधिक ख्याति उस आकृति के द्योतक नाम की विश्व में अपने आप प्रसृत होती जाती है। ऐसी आकृति के दर्शन के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतः लालायित हो उठता है, और अंत में वह उसके दर्शन से मत होकर अपने आप उसके गुणों का गान करता फिरता है। विश्वनो विश्व मोह मनोमोहन विश्व मनोमोहक राम की दिव्य कृति के आकर्षण का कोई पार नहीं। उनकी इस रूप माधुरी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने और भी सर्वाधिक सात्विक ओज से संपन्न कर दिया था। अलौकिक आकृति से प्रभावित राम नाम की इस विशिष्टता के साथ राम नाम अपने वर्णों और मात्राओं की विशिष्ट शक्ति या अर्थ की विशिष्ट शक्ति के कारण भी अपने आधिक्य को सहज भाव से सिद्ध करता है। राम, र, आ और म इन 3 वर्णों के नियोजन से निष्पन्न हुआ है। ये तीनों वर्ण तंत्र शास्त्र के अनुसार सर्व तेजों में आत्मत्व संयुक्त और त्रिशक्ति संपन्न होते हैं। र के संबंध में वर्णों द्वार तंत्र की मान्यता है कि र त्रिशक्ति युक्त और सर्व तेजो में होता है। व्रता व्रत रत्नाकर में भी र अग्नि स्वरूप माना गया है। रसो दाह, अतएव काव्य के आरंभ में इस वर्ण का प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। र के पश्चात रा का आ की आ भी कामधेनु तंत्र के अनुसार अचम प्राणायाम होता है, और इसमें ब्रह्मा, विष्णु या महेश ये तीनों आदि देव विराजते हैं। राम का अंतिम अक्षर म है। आ के समान यह म भी तरुण सूर्य के समान प्रकाश में त्रिशक्ति संपन्न पंचदेव में और पंच प्राण समन्वित होता है। अर्थ शक्ति में
पद्म पुराण आदि के अनुसार रा विश्व का बोधक है, वह ईश्वर का वाचक है। इसीलिए जो समस्त लोकों का ईश्वर है वही राम है। विश्ववाची अर्थ के अतिरिक्त र का दूसरा अर्थ लक्ष्मी भी है। अतः जो लक्ष्मी का पति ईश्वर है वही राम है। राम चेति लक्ष्मी वचनो मश चापी अक्षरा वाचक लक्ष्मी पतिम गतिम रामम प्रवदिंत मिनिषिणः। रामापति रमापति आदि अर्थों के निरूपक रामार्थ संबंधी इन श्लोकों के अतिरिक्त निम्नलिखित श्लोक भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। रमन्ते योग्यनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाथो परम ब्रह्म भी दीयते। जिस सत्य चित्त आनंद में राम में योगी जन रमण करते हैं वह राम साक्षात पर ब्रह्म है। जब राम साक्षात पर ब्रह्म है तब यह निश्चित रही है कि इसका नाम सर्वोपरि है। इस पर कहने वाले कह सकते हैं कि यह परब्रह्मत्व कृष्ण में विद्यमान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह प्रसिद्ध ही है कि यह प्रसिद्ध ही है, किंतु कृष्ण की अपेक्षा राम के जगदीश्वरत्व की यह विशेषता है कि राम का ईश्वरत्व अबाल वृद्ध प्राकृत एवं परम तत्व के वेता ऋषि महर्षि इन सब में राम रूप समान रूप से व्याप्त हो चुके हैं। प्रसंगानुसार राम दशरथी परशुराम और बलराम आदि अनेक स्वरूपों का प्रतिपादक हो जाता है, किंतु जिस प्रसंग के आश्रित न रहकर सामान्य रूप से जब राम का उच्चारण किया जाता है तब वहां यह राम केवल प्रभु साक्षात भगवान के रूप में ही सबके हृदय में विराजमान हो जाता है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति राम राम जप कर परम आत्मबल को प्राप्त कर लेता है। व्याकरण अनुसार राम शब्द की व्युत्पत्तियां भी उसकी इस सर्वव्यापकता को सिद्ध कर रही है। रमते इति रामः, इसका यही भावार्थ है कि यह सर्वत्र रमण कर रहा है। रमते लक्ष्मा अनेन के स्थान में हम यह भी कह सकते हैं कि इसके साथ जगती का प्रतीकण रमण कर रहा है। ईश्वर वाचक राम के इस सर्वव्यापक स्वरूप से प्रभावित होकर ही भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि यदि समस्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न हो सके तो केवल राम राम के जप से ही सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शास्त्र सम्मत इन जन श्रुतियों के अतिरिक्त मेरा यह निजी अनुभव है कि ओंकार के जप और राम के जप का चरमोत्कर्ष प्राय समान होता है। 3-4 मास तक ओंकार साधना में निरंतर व्याप्त होने पर अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जब ओंकार की संगीतमयी अनहद ध्वनि स्वयं में होने लगती है और साधक हठात उसके द्वारा अभिभूत होकर ओम 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 के गान में लीन हो जाता है। राम के जप की भी यही स्थिति है। कुछ समय तक निरंतर राम 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 का उच्चारण करते रहने पर यह भी अंत में ओम के समान राम की संगीतमय अनहदी हुलहुलाहट में परिणत हो जाता है और जापक स्वतः एवं राम नाम की मधुर स्वर लहरी के साथ
सर्वथा राम राग में हो उठता है। जापर की यही एक वह सर्वोत्कृष्ट स्थिति है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के समान यह समस्त विश्व ब्रह्मांड उसको राम में दिखाई देने लगता है। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्त की यही भक्त की यह गति केवल काल्पनिक व भ्रांति जनित नहीं, अपितु सबसे अधिक ध्रुव सत्य की यह एक परम देदीप्यमान प्रकाशात्मक स्थिति है। अध्यात्म रामायण में राम के इस विशुद्ध आत्म स्वरूप का ही समुन्मेष हुआ है और राम के इस स्वरूप को ही ध्यान में रखकर अथर्ववेदीय राम रहस्य उपनिषद कहता है, राम ही परम ब्रह्म है, राम ही परम तप स्वरूप है, राम ही परम तत्व है और श्री राम ही तारक ब्रह्म है। किंतु यह राम पर ब्रह्मात्मक स्थिति में रहकर भी सर्वथा विश्वातीत नहीं है। अहल्यादि समुद्वारक राम का पापहारी पक्ष सबसे अधिक प्रबल है। उनका प्रत्येक चरित्र पापियों के पापों का उपहारक है। पापों की विनाशक राम की इस शक्ति के कारण है कि जैमिनी अश्वमेध में घोषित किया गया है कि रामचरितम मनोवृत्तिदम, श्री रामचरित श्रेष्ठ मनोवृत्ति को देने वाला है और पुराणों में ऋषि मुनि राम स्तवन में इस बात पर ही सबसे अधिक बल देते हैं कि हे भगवान, आपके नामों उच्चारण से परम पापी भी पवित्र हो जाते हैं। तत्र देववरस्य रामाभि बहुर्पापाम अति अपि पवित्रातः। अतएव हर तरह के पापों से छुटकारा पाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम निरंतर भगवान राम के नाम का स्मरण करते रहें। जय माता सर, जय माता। भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान। परम श्रद्धेय श्री भाई जी, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलरा हुए हैं और चिंतित चिंतन करने वालों के मन रूपी भोरे के नित्य संगी है। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन सब कमलों में बसा रहता है। ज्ञाता को चाहिए कि वह सावधानी के साथ अपने चित्त को श्री अवध में ले चले। बड़ा सुंदर रमणीय श्री अवध धाम है। चक्रवर्ती महाराज अखिल भुवन मंडल के एक छत्र सम्राट भगवान श्री राघवेंद्र जी की बड़ी रमणीय पुरी है। राम राज्य की सब प्रकार की शोभा, राम राज्य की आदर्श समाज व्यवस्था श्री अवध में वर्तमान है। सभी और सब कुछ सुशोभन है। कलुष नाशिनी श्री सरयू जी मंद मंद वेग से बह रही है। श्री सरयू जी के तट पर श्री राघवेंद्र जी का विहार उद्यान है। फलों और पुष्पों से सुसज्जित बड़ा सुंदर बगीचा है। बगीचे में चारों ओर बड़े सुंदर और मनोहर पुष्पों से सुशोभित वृक्ष है। उनमें भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं। उनके विविध प्रकार के सौरभ से सारा उद्यान सुरभित हो रहा है। पुष्पों पर भौरे मंडराते रहे हैं। पुष्पों की रंग बिरंगी शोभा से सभी और सुषमा छा रही है। फलों के वृक्ष विविध फलों के हार से लदे हैं। बीच में एक बड़ा सरोवर, मनोहर सरोवर है
सरोवर के कमल खिले हुए हैं, सरोवर के भीतर जल पक्षी केली कर रहे हैं। चारों ओर सुंदर सुंदर घाट हैं। सरोवर के उत्तर की ओर एक बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष है, वह सघन और फैला है। कल्प वृक्ष के नीचे बहुत बढ़िया स्फटिक मणि का सिंहासन बना हुआ है। चारों ओर विविध पुष्पों की लताएं बिखरी हुई है, उनमें विविध भांति के सुंदर और सुरभित पुष्प खिले हुए हैं। संध्या का समय है, बड़ा सुंदर और सुगंधित मंद मंद समीर बह रहा है। इस मनोहर पुष्पोद्यान में श्री राघवेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी और अखिल जगत की जननी श्री जानकी जी नित्य संध्या के समय पधारते हैं। उस समय उनके साथ कोई सेवक नहीं रहता, केवल श्री हनुमान जी रहते हैं। आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सारी सूक्ष्म सूक्ष्मा के साथ समस्त शोभाओं से युक्त विश्वजननी श्री जनक नंदिनी के साथ पधारे हैं। भगवान बड़ी मंद गति से धीरे धीरे सरोवर के निकट चले आते हैं। उनके पीछे पीछे हनुमान जी श्री भगवान उत्तर तट की ओर पधारे हैं। शाखा प्रशाखाओं के सुंदर नितान वाले कल्प वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि की एक मनोहर पीठिका है। उस स्फटिक मणि के सुंदर सिंहासन पर बहुत ही बढ़िया और सुकोमल ध्रुवा के रंग का एक गलीचा बिछा हुआ है। इसके पीछे दो तकिए लगे हुए हैं, दोनों और दो सुंदर मसनद है, जो कि के सामने नीचे की ओर चरण रखने के लिए दो पाद पीढ़े सुसज्जित है। उन पर दो सुंदर कोमल गद्दियां बिछी हुई है। सामने बाईं और थोड़ी दूर पर मरकत मणि की नीची चौकी पर श्री हनुमान जी के लिए आसन है। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री जनक नंदिनी जी के गालीचे वाले स्फटिक मणि के सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। श्री हनुमान जी सामने बैठ गए हैं और भगवान श्री राम के नेत्रों की ओर किसी आज्ञा की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान के श्री अंग का वर्ण नील हरिताभ उज्जवल है। नीला नीले में कुछ हरी आभा, उस पर उज्जवल प्रकाश के की कंठा भी नीलम, जैसे मयूर के कंठ की नीलिमा में हरित आभा होती है, चमकता रंग होता है, उसी प्रकार श्री भगवान के अंग का रंग नील हरिताभ उज्जवल है, बड़ी ही सुंदर आभा है। दिव्य चमकता प्रकाश भगवान के श्री अंग का वर्णन आता है। नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, नील नीलधर श्याम, नील सुंदर कमल के समान भगवान के कोमल अंग है। नीलमणि के समान उज्जवल चिकने और चमकते हुए अंग है। नव नील नीरज जल वाले बादलों के समान सरस अंग है। सरसता कोमल और चिकनता महान प्रकाश के साथ सुशोभित है। एक एक अंग इतना मनोहर मधुर और आकर्षक है कि करोड़ों कामदेव एक एक अंग पर निछावर किए जा सकते हैं। इनकी शोभा अतुलनीय और निरूपण है। श्री भगवान के अंग अंग से मनोहर सुस्निग्ध ज्योति निकल रही है। उनमें सहस्रों लक्षों कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश है, पर उसके तनिक भी उताप नहीं, दाहकता नहीं। करोड़ों चंद्रमा की शीतलता साथ लिए हुए हैं। सूर्य की तीव्र प्रकाशमयी उष्णता और चंद्रमा की सुधा वर्षणी ज्योत्स्नामयी शीतलता का समन्वय, दोनों का एक ही समय एक ही साथ रहना कैसा होता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
श्री भगवान के रोम रोम से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकल रही है, जो अपनी आभा से समस्त प्रदेश को ज्योतिर्मय बनाए हुए है। भगवान ने ज्योतिर्मय हितोज्वल रंग का दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जिसमें लाल किनारी है। किनारी की लालिमा भी उज्जवल प्रकाशमय है। उस वस्त्र के सुंदर स्वर्णमय प्रकाश के भीतर से नील हरिताभ अंग ज्योति निकल निकल कर एक विचित्र विलक्षण रंग वाली आभा बन गई है। नील हरिताभ उज्जवल ज्योति के साथ साथ भगवान के स्वर्ण वर्ण पीतांबर की परिताप पीताभ ज्योति मिलकर एक विचित्र वर्ण वाली ज्योति बन गई है, जिसे देखकर चित्त मुग्ध हो जाता है, उसको देखते ही बनता है। भगवान की पीठ पर गले से आता हुआ एक दुपट्टा लहरा रहा है, जिसका स्वर्ण अरुण वर्ण है। भगवान के श्री चरण बड़े सुंदर, सुकोमल और अत्यंत मनोहर है। श्री भगवान का वाम श्री चरण नीचे की पाद पीठ के पर टिका हुआ है। दक्षिण श्री चरण को भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी वाम जंघा पर रख लिया है, जिसका तल जगजननी जानकी जी की ओर है। भगवान के श्री चरण तल बड़े मनोहर और सुंदर हैं। उनमें ध्वजा, वज्र, कमल आदि की अति सुंदर रेखाएं स्पष्ट हैं। चरण तल सुकोमल अरुणाभ है। उनसे लाल लाल ज्योति निकल रही है। भगवान के श्री चरणों की उंगलियां, जो एक से एक छोटी उंगली से अंगूठे तक उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, परम सुशोभित है। भगवान के श्री चरणों से ज्योति निकल रही है। चरण तल से ज्योति निकल रही है। चरण नख से विद्युत की तरह सुस्निग्ध मनोहर ज्योति निकल रही है, जो अत्यंत सुंदर प्रकाशमय है। उस ज्योति की किरणें जिस जिस के समीप जाती हैं, उसी उसी में ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है। यह उनकी चरण कमल प्रभा का सहज प्रसाद है। भगवान के श्री चरणों में नुपुर है। पिंडलियां और घुटने भी सुंदर हैं। जांघें बड़ी सुकोमल, बड़ी स्निग्ध, सुचिक्ण और अत्यंत शोभनीय है। भगवान की कटी अत्यंत सुंदर है। भगवान ने उसमें रत्नों की दिव्य रत्नों की दिव्य स्वर्ण भगवान ने उसमें रत्नों की दिव्य स्वर्ण की करधनी पहन रखी है। उस करधनी के में नवीन नवीन प्रकार के छोटे बड़े मुक्ता फल लटक रहे हैं। बीच बीच में मुक्ता के बीच में मधुर ध्वनि करने वाली घुंघरियां लगी हैं। भगवान का उदर देश बड़ा सुंदर है, गंभीर नाभि है। उदर में तीन रेखाएं हैं। भगवान का वक्ष स्थल बड़ा चौड़ा है, विशाल है। वक्ष स्थल में बाईं और भू प्रफुल्लता का चिन्ह है। दाहिनी और पित्त केशर वर्ण की मनोहर रेखा है, तथा श्रीवत्स का चिन्ह गोलाकार रोम समूह है। भगवान के विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित है। गले में रत्नकार रत्नमाला लटक रही है। मुक्तामणि के हार और है और कौस्तुभ मणि है। राजो धान के सुंदर सुंदर विचित्र पुष्पों की माला है। पुष्पों का हार है, जो सारे वक्ष स्थल को आच्छादित करते हुए नाभि देश तक लटक रहा है। कटी तट तक नीचे पुष्पहार से सुगंध निकल रही है। यह पुष्पहार भ्रमर मंडरा रहे हैं, मधुर गुंजार कर रहे हैं। भगवान के कंधे बड़े मजबूत, सुदृढ़ और बड़े ऊंचे हैं। सिंह के समान कंधे हैं। भगवान की विशाल बाहु है, वे अजानु बाहु है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। हाथी की सूंड के
हाथी की सूंड की तरह ऊपर मोटी नीचे पतली और इतनी सुडौल और सुंदर है कि देखते ही चित्त मुक्त हो जाता है। वे भुजाएं सारे जगत की रक्षा के लिए, साधु परित्राण और असाधु के विनाश के लिए नित्य प्रस्तुत है। विशाल बाहुओं में बाजू बंद है, उनमें नीलम पन्ना और हीरे जड़े हुए हैं। उन दोनों बाजूबंदों के बीच में एक एक लड़ लटक रही है। लड़ में बड़े सुंदर महामूल्यवान रत्न जड़े हुए हैं। भगवान के पहुंचे में रत्नों के जो कड़े हैं, उनसे ज्योति निकल रही है। भगवान के कर कमलों की उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां सुशोभित हैं, जो एक से एक विचित्र हैं। भगवान के श्री अंग का वर्ण नील हरिता उज्ज्वल है और पीतांबर का वर्ण स्वर्णतम उज्ज्वल है। भगवान के विविध आभूषणों के भांति भांति के रत्न अलग अलग वर्णों की आभा बिखेर रहे हैं। सभी रत्नों की आभा मिलकर भगवान के चारों ओर एक विचित्र ज्योति छिटक रही है, जिसके कारण भगवान की विलक्षण शोभा हो रही है। उसमें विषय के उसके विषय में मनुष्य न तो कुछ कह सकता है और न वर्णन कर सकता है। तंबू कंठ है, गले में रेखाएं हैं। भगवान की बड़ी सुंदर ठुड्डी है। उद्रोष्ट अरुण वर्ण के हैं। मनोहर स्वाभाविक मंद मंद मुस्कान उन पर छिड़क रही है। मंद हास्य सबको विमोहित कर रहा है। दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर है, ऐसा लगता है मानो हीरे चमक रहे हैं। उनमें उज्ज्वलता है, उनसे ज्योति निकल रही है जो अरुण अधरोष्ट पर पड़कर विचित्र शोभा उत्पन्न कर रही है। भगवान के सुंदर सुचिकण कमो कपोल है, उनकी नुकीली नासिका है। भगवान के दोनों कान बड़े मनोहर हैं। उसमें मछली की आकृति के बड़े सुंदर रत्नों के कुंडल चमचमा रहे हैं। भगवान के नेत्र बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है। भगवान के नेत्रों से कृपा, शांति और आनंद की धारा अनवरत अनवरत निकल रही है। भगवान की सुंदर नेत्र ज्योति है, मनोहर टेढ़ी प्रकृति है, जो मुनियों के भी मन को हर लेती है। जिन्होंने एक बार भी उनका दर्शन कर लिया, वे सारे साधन भूल कर, जीवन भूल कर भगवान के श्री चरण प्रांत में निरंतर निवास करने का मनोरथ करने लगते हैं। भगवान का विशाल ललाट है, उस पर तिलक सुशोभित है। तिलक के दोनों ओर श्वेत रेखा है और बीच में लाल रेखा है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश ऐसे लटक लगते हैं मानो संगठित भ्रमर मंडरा रहे हो। भगवान की मनोहर अलकावली मुनियों के मन को हरने वाली है। उनके मस्तक पर सुंदर रत्नोज्वल किरीट है। यह वह इतना चमकता है, इतना बढ़िया है, उसमें इतने रत्न जड़े हैं कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह इतना हल्का और पुष्प सा कोमल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान के वस्त्र आभूषण सब के सब दिव्य हैं, चेतन हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के दाहिने कंधे पर धनुष है, बाएं हाथ में बाण सुशोभित है, पीछे कटी में बाणों का पाथा बंधा हुआ है। भगवान दाहिने हाथ में सुंदर पुष्प लिए हुए हैं। बड़ा मधुर सुगंध युक्त छोटा सा अनेक दलों का सुंदर रत्न कमल है। उसकी नाल को पकड़े हुए वे घुमा रहे हैं। इस प्रकार श्री राघवेंद्र कल्प वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के सिंहासन पर हरिताभ गलीचे पर विराजमान है। वाम पार्श्व में श्री जनिक नंदिनी जी विराजमान हैं। उनके दोनों अति कोमल श्री चरण कमल नीचे के पाद पीठ पर विराजते हैं। उनका पवित्र सुंदर स्वर्णोज्वल वर्ण है।
सोने के समान बदन की आभा है, पर सोने की भांति कठोर नहीं है। सोने की भांति चमचमाते हुए माता जी के समस्त अंग अत्यंत सुकोमल और तेज से युक्त है। करोड़ों सूर्य चंद्र की शीतल प्रकाशमयी उज्ज्वल ज्योति धारा उनके श्री अंग से वैसे ही निकल रही है जैसे भगवान श्री राम के श्री अंग से। श्री सीता जी विविध आभूषणों से सुज्जित सज्जित है। नील वर्ण के वस्त्र हैं, वक्ष स्थल पर आभूषण है, बाएं हाथ में पुष्प है, दाहिने हाथ में कर्ण कुंडलों को उधार रही है। गंगा पर रखे भगवान के श्री चरण तल की ओर जनक नंदिनी के दिव्य नेत्र लगे हैं, पलक नहीं पड़ रही है। वे श्री राम के चरण तल के दर्शनानंद में विभोर है। दूसरी और उनका दृष्टिपात नहीं है। भगवान की लीला हरिता उज्ज्वल आभा वाली ज्योति नित्य नई छटा दिखा रही है। उसके साथ श्री जनक नंदिनी जी की स्वर्णिम अंग ज्योति, उसके नील वस्त्र की ज्योति, आभूषणों की ज्योति सब मिलकर एक विचित्र वर्ण वाली ज्योति चारों ओर छिटक रही है। उसकी शोभा अवर्णनीय है। सामने बाईं और थोड़ी दूर पर नीचे मरकत मणि के आसन पर श्री मारुति जी विराजमान है। उनके श्री अंग का पिंगल वर्ण है जो उज्ज्वल आभा से युक्त है। वे लाल वस्त्र पहने हुए हैं। सब अंगों पर श्री राम नाम अंकित है। हृदय देश मानो दर्पण है। उसमें स्फटिक मणि के सिंहासन पर विराजमान श्री राम जानकी प्रतिबिंबित है। उनके नेत्रों से अवृत प्रेमाश्रु धारा बह रही है। वे टकटकी लगाए हुए हैं। वे श्री राम के नेत्र की कृपा धारा में नहाते हुए वो अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं। शरीर रोमांचित है। मुखमंडल ज्योति से झलमला रहा है। शरीर आनंद से पुलकित है। आनंद का अनुभव करते हुए विशेष आज्ञा का विशेष आज्ञा की प्रतीक्षा में वे निर्निमेष नेत्रों से श्री राघवेंद्र की ओर निहार रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम जानकी श्री हनुमान जी के साथ विहार उद्यान में विराजमान है। मंद मंद समीर बह रही है। समीप ही सरयू की मंद धारा है। अनेक प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं। वन की शोभा अत्यंत मनोहर हो रही है। भगवान का यह स्वरूप अत्यंत मनोहर सुंदर है। उसकी सूक्ष्म उसकी सूक्ष्म वर्णनातीत है। कोई भी किसी काल में वर्णन नहीं कर सकता। देखने में मन मुग्ध हो जाता है। यूं तो यूं तो यूं जब हृदय में श्री राम आते हैं तब मारुति की तरह शीतल अश्रु धारा बहने लगती है। शरीर रोमांचित हो जाता है। इस मनोहर ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान सामने हैं। उनके मन के द्वारा आप देख सकते हैं। तन्मयता होने पर ध्यान हो सकता है। बड़ा सुंदर ध्यान है। इसमें मन लग जाए तो क्या कहना। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। नीको नाम रघुरयो हो। तपाह तपाहर पाप हर कली के कला पर हर तीखन त्रिताप हर भारत तरया को कहे पद्माकर त्यों प्रगट प्रकाशमान पोषक पीयूष ऐसो जैसो काम गेयो को मुख सुखदायक सहायक सबन सुधो सुलभ शरण्य शरणागत अवयो को मीठो भर कटवती परत न फीको नित्य नीको निर्दोष नाम राम रघुरैयो को। महाकवि पद्माकर। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब कथा प्रोग्राम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम